इसी भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन रसोई घर में आज भी भोजन पकाते हैं, प्रसादी तैयार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इसी प्राचीन भट्ठी के मिट्टी के भट्ठी पर बनाते हैं। यहाँ की प्राचीनता और यहाँ की खुशबू उसी समय की है, द्वापर काल की। देखें कितना आनंदित करने वाला दर्शन है, मनोरम दर्शन है। राधे राधे दोस्तों, ब्रज धाम की यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ब्रज धाम की यात्रा कर रहा हूँ और ब्रज धाम के संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं हूँ नंदगांव में और यहाँ पर मैं आपको भगवान के एक प्राचीन लीला स्थली के दर्शन कराऊंगा, जिसका नाम है मोती कुंड। ये सामने आप दर्शन करें तो ये वो भगवान की प्राचीन लीला स्थली है, जिसे मोती कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग खेलने के लिए और गैया चराने के लिए आया करते थे। और ये स्थान दोस्तों नंदगांव के मंदिर से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर है। सामने देखें तो नंदगांव आपको दिखाई दे रहा है और नंदगांव की जो पहाड़ी है नंदीश्वर पर्वत, उसके ऊंचे शिखर पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा सुधा मैया का प्राचीन घर है। वो बिल्कुल ऊपर वाला आप देखें, जिसे नंद महल के नाम से जाना जाता है। तो नंदगांव से मात्र 500 मीटर की दूरी पर भगवान श्री कृष्ण की यह द्वापर युग की लीला स्थली है, दर्शनीय स्थल है, जिसे मोती कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के प्राचीन रसोई घर के दर्शन होते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग रसोई बनाया करते थे। जैसे हम आपस में मित्र यार होते हैं ना, पार्टी करने का कभी मन हुआ तो भोजन अपने हाथों से बना करके खाते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ अपने मित्रों संग खेलने आते थे ना, तो कभी कभी उनका मन होता था कि आइए आज हम आपस में रसोई बनाते हैं स्वयं अपने हाथों से और उसका आनंद लेते हैं। तो आज भी दोस्तों उस प्राचीन घर के प्राचीन रसोई घर के दर्शन होते हैं इस मोती कुंड में, जहाँ पर द्वापर युग में भगवान मित्रों संग रसोई बनाया करते थे। तो हम जो है इस स्थान के संपूर्ण दर्शन कराएंगे, साथ में यहाँ से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों इस स्थान का नाम मोती कुंड पड़ा हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर श्री मोती बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं, साथ में यहाँ की कथा से भी अवगत कराते हैं। मित्रों, यहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने मोती के वृक्ष लगाए थे और उन वृक्षों से आज भी मोती जैसे फल झड़ते हैं, मोती जैसे फल लगते हैं। तो उन वृक्षों के आज भी यहाँ पर दर्शन होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्यों यहाँ पर मोती के वृक्ष लगाए, क्यों यहाँ पर उन्होंने मोती बोए थे, इसकी कथा भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी ही रोचक कथा है। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं ये मोती के वृक्ष हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में लगाया था। इनसे आज भी मोती जैसे फल झड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, स्पेशली इस टाइम तो इस पर फल नहीं लगे हुए हैं, लेकिन जब आप ठंड के मौसम में आते हैं तो इन वृक्षों से मोती जैसे फल, बिल्कुल चांदी जैसी चमक वाले मोती यहाँ इन वृक्षों से आज भी झड़ते हैं। दोस्तों, ये देखें आप। पहले तो इन वृक्षों के आपको मैं समीप से दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पे कुल 5 से 7 ऐसे वृक्ष हैं जिनके दर्शन होते हैं। ये आप दर्शन करें, ये भगवान के लगाए हुए मोती के वृक्ष हैं दोस्तों। ये देखें आप, ये उसी समय के प्राचीन हैं, 5500 वर्ष पुराने हैं, जिनके आप इस मोती कुंड पर दर्शन करते हैं। ये आप दर्शन करें। इन वृक्षों की दिव्यता आप देखें तो ये एक जड़ से कई वृक्ष हैं और सभी एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। इन वृक्षों में भगवान का वास है। ये वृक्ष नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके मित्र सखा हैं। जिस प्रकार वह अपने मित्रों संग यहाँ पर खेला करते थे, बिल्कुल वही दर्शन भगवान के इन मोती के वृक्षों में होते हैं। इसी तरह से भगवान अपने मित्रों संग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके लिपट करके खेलते थे, तो वही दर्शन भगवान के इन मोती के वृक्षों में होते हैं। तो ठंड के समय में इस पे बिल्कुल मोती जैसे, चांदी जैसे चमक वाले फल लगते हैं दोस्तों। तो जो श्रद्धालु यात्री हैं यहाँ पर स्पेशली उन मोती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। इन वृक्षों पर जो मोती लगते हैं ना, वो बहुत
कह सकते हैं महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। अगर इन वृक्षों से आपको मोती प्राप्त हो गए ना तो समझिए आपका जीवन धन्य हो गया। ऐसा महत्व है इन भगवान के मोती के वृक्षों के। ये देखें आप, बताते हैं भगवान श्री कृष्ण इन्हीं वृक्षों की मोती से माला बना करके पहना करते थे द्वापर युग में। और साथ में उनके जो मित्र मंडली होती थी, उनके जो सखा होते थे, वो भी इन्हीं वृक्षों की मोती से माला बना करके पहना करते थे। और यहाँ देखें तो कितनी ठंडक है। मैं अभी बाहर से चल के आया हूँ तो बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर एकदम एसी जैसी ठंडक है भगवान की इन प्राचीन मोती के वृक्ष के नीचे। यहाँ ब्रिजवासी बाबा हैं जो विश्राम कर रहे हैं और बहुत आनंद है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आनंदित करने वाले दृश्य हैं भगवान के समय के मोती के वृक्ष। आइए आगे चलते हैं, हम आपको और भी दर्शन कराते हैं। द्वापर युग की भगवान की दिव्य लीला स्थली के आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। जो असली वाला मोती कुंड है वो इस तरफ है दोस्तों, ये थोड़ा छोटे साइज का है। बाकी इस मोती कुंड के बगल में ही एक बड़ा सा सरोवर है, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक मोती कुंड है वो ये है। मैं समझता हूँ इसकी जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इसका जीर्णोद्धार हुआ है लेकिन ठीक ढंग से नहीं हुआ है। ये भी देखें भगवान का मोती का वृक्ष ही है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं। ये जितने वृक्ष आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर लगाए हैं। इनसे बिल्कुल मोती जैसे फल निकलते हैं आज भी, और इनमें चांदी जैसी चमक होती है। आगे चलते हैं मित्रों, भगवान ने यहाँ मोती के फल क्यों लगाएं, मोती के वृक्ष क्यों लगाएं, इसकी जो पूरी कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ। यहाँ से 6 किलोमीटर पहले ही राधा रानी का गांव है बरसाना, वहाँ पर राधा रानी रहा करती थी कीर्ति मैया और बृषभानु बाबा के साथ। तो कुछ समय बीता तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह तय हुआ। तो बृषभानु बाबा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया के लिए मोती के 2 माला भेजे थे। तो भगवान श्री कृष्ण उन माला को लेकर के अपने मित्रों को दिखाने लगे कि ये देखिए हमें मोती के माला मिले हैं बृषभानु बाबा से। तो ये अभी आप मोती कुंड के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। बाकी सामने मंदिर है तो हम मंदिर के अंदर भी चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मोती की माला अपने मित्रों को दिखाने लगे तो मित्र बोले, हमें क्यों दिखा रहे हो कन्हैया, हमारे लिए थोड़े न भेजे हैं, सिर्फ 2 ही माला उन्होंने भेजा, आपके सखाओं का ध्यान नहीं उन्होंने रखा। तो इस बात से भगवान श्री कृष्ण भी दुखी हुए, कहे हाँ ये बात तो सही है, हमारे मित्रों को तो उन्होंने माला भेजा ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, यहाँ वो आते ही थे गाय चराने के लिए अपने मित्रों संग, और इसी स्थान पर वो माला दिखा रहे थे अपने मित्रों को, इसी स्थान पर। तो उन्होंने क्या किया, कहा आप घबराओ मत मित्र, मैं आप सभी के लिए माले का प्रबंध करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि जो माला था उनकी मोती को निकाल करके इसी स्थान पर उन्होंने फावड़ा चलाया, कुदाल चलाया और उन मोती को जमीन के अंदर जो है बो दिया। इसके बाद कुछ ही दिनों में वो मोती वृक्ष का रूप धारण कर लिए, ये वही वृक्ष हैं। तो भगवान ने इस प्रकार यहाँ पर मोती के वृक्ष उगाए और कुछ ही दिन में उन वृक्षों पर सुंदर सुंदर मोती के फल लग गए। बिल्कुल उन वृक्षों से मोती झड़ने लगे दोस्तों। और बताते हैं कि इन वृक्षों से इतने मोती झड़े, इतने मोती निकले, वो भी बिल्कुल सुंदर, जैसा मोती उन्होंने बोया था उससे भी सुंदर मोती यहाँ पर वृक्षों पर प्रकट हुए। और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ट्रक भर भर के, इतना भर भर के जो है मोती बृषभानु बाबा के यहाँ भेजा और बताया राधा रानी के लिए भी माला बनवाइएगा, उनकी सखियों के लिए, सभी गोपियों के लिए माला बनवा दीजिएगा। इतना जो है मोती भगवान ने यहाँ पर उगाए हैं। इसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे उनके लिए भी भगवान ने मोती के माला बनाए। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोती की खेती की थी और मोती के वृक्ष लगाए, यहाँ से मोती जैसे फल निकले। तो द्वापर युग की ये दिव्य लीला यहाँ पर हुई थी दोस्तों। इस प्राचीन खेलन भूमि के दिव्य लीला स्थली के आप दर्शन कर रहे हैं और ये है मोती कुंड, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान यहाँ जब गाय चराने आते थे ना और खेलने के लिए आते थे तो गायों को प्यास लगती थी, स्वयं भगवान और उनके सखाओं को प्यास लगती थी।
तो भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड को प्रकट किया था और इसी कुंड में अपनी गायों को जल पिलाते थे, उनको स्नान करवाते थे, स्वयं भी इसी कुंड का जल पीते थे, स्नान करते थे दोस्तों। तो ये दिव्य कथा थी इस स्थान से जुड़ी हुई। बाकी अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं, उस प्राचीन रसोई घर के दर्शन कराते हैं जिसमें भगवान अपने मित्रों संग रसोई बनाया करते थे। आज भी उसी रसोई घर में भगवान श्री ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए, ठाकुर श्री मोती बिहारी जी के लिए रसोई भोजन प्रसादी तैयार की जाती है। ये देखिए ये है कदम्ब के वृक्ष, भगवान के सबसे प्रिय वृक्ष, जिनकी शाखाओं पर वो बैठकर द्वापर युग में बंसी बजाया करते थे। मित्रों, अब हम मोती बिहारी जी के इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। इस प्राचीन मंदिर के अंदर आज भी भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के प्राचीन रसोई घर के दर्शन होते हैं दोस्तों, जहां पर वह अपने मित्रों संग रसोई बनाया करते थे। सबसे पहले तो इस प्रवेश द्वार की आप प्राचीनता के दर्शन करें। ये देखें तो यहाँ पर पत्थर और साथ में मोटी मोटी दीवारों के सहयोग से ये प्रवेश द्वार बना हुआ है, और अंदर चलेंगे तो हम आपको और भी दिव्य प्राचीनता के दर्शन करा पाएंगे। द्वापर युग की प्राचीनता के दर्शन होते हैं भगवान के इस प्राचीन घर, प्राचीन मंदिर में। चलिए देर न करते हुए प्रवेश करते हैं और आपको दर्शनों का आनंद दिलाते हैं दोस्तों। अंदर हम जैसे ही प्रवेश किए हैं तो यहाँ की प्राचीनता के दिव्य दर्शन है दोस्तों। ये प्राचीन दीवारें हैं, देखें आप, और प्राचीनता के प्रमाण ये हैं कि ये दीवारें बिल्कुल मोटी मोटी हैं। तो ये प्राचीन काल में ही ऐसी मोटी मोटी दीवारों का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर देखें तो यहाँ जो संत हैं उनके लिए भोजन प्रसादी, ठाकुर जी के लिए भोजन प्रसादी तैयार की जाती है। ये वही प्राचीन दर्शन है दोस्तों। और अंदर चलेंगे, आपको मंदिर में दर्शन भी कराएंगे श्री मोती बिहारी जी के। तो बाबा जी हैं जो कि देखें आप प्रसादी वगैरह बना रहे हैं, और जो भी संत यात्री आते हैं उनको यहाँ पर भोजन प्रसादी दिया जाता है। ऐसा ये दिव्य स्थान है, भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन लीला स्थली है, प्राचीन खेलन भूमि रही है दोस्तों। ये आप दर्शन करें। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर तुलसी मैया के, वृंदा देवी के दर्शन होते हैं श्री मोती बिहारी मंदिर में। और साथ में यहाँ पर पीपल के वृक्ष के भी दर्शन हैं, नीम के वृक्ष, यानी मंदिर प्रांगण में ही आपको अनेकों दिव्य वृक्ष के दर्शन होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वो प्राचीन रसोई घर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग रसोई बनाया करते थे। आज भी इस प्राचीन रसोई घर के दर्शन होते हैं। तो प्राचीन रसोई घर के आपको दर्शन तो मैं कराऊंगा ही, उससे पहले मैं आपको इधर ठाकुर श्री मोती बिहारी जी के दर्शन करा देता हूँ। ये प्राचीन हवन कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं। सामने बिल्कुल ठाकुर श्री मोती बिहारी जी विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को मोती बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। तो जब भी दोस्तों आप नंदगांव आएँ दर्शन करने के लिए, तो नंदगांव से मात्र 500 मीटर की दूरी पर भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन दिव्य लीला स्थली है, जिसे मोती कुंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आ कर के आप भगवान के प्राचीन स्थल के दर्शन जरूर करें। यहाँ सामने मंदिर में देखें तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बड़े ही दिव्य दर्शन हैं। सामने राधा रानी और ठाकुर श्री मोती बिहारी जी विराजमान हैं। आइए समीप से आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये दर्शन दिव्य है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मंदिर प्रांगण में यहाँ पर प्राचीन भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन होते हैं। ये आप दर्शन करें, भगवान भोलेनाथ के सपरिवार यहाँ दर्शन होते हैं। और सामने हनुमान जी के दर्शन हैं। जहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने ब्रजभूमि में द्वापर युग में लीलाएं की, उन सभी लीला स्थलियों पर एकमात्र भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट होकर के दर्शन किया, अपने प्रभु का आनंद लिया। अब दोस्तों हम आपको यहाँ पर उस प्राचीन 5,500 वर्ष पुरानी रसोई घर और साथ में उस भट्ठी के दर्शन कराते हैं, जिस पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग रसोई बनाया करते थे। यहाँ की प्राचीनता और यहाँ की खुशबू उसी समय की है, द्वापर काल की। ये देखें, अभी आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के प्राचीन रसोई घर के।
ये देखिए काफ़ी बड़ी सी रसोई घर है और रसोई घर की छत बिल्कुल काली है और प्राचीन है। ये सब प्राचीनता के प्रमाण हैं। ये देखें आप देख रहे हैं, छत और दीवार बिल्कुल काली है। ये देखें आप, यहाँ जैसे ही मैं प्रवेश किया ना तो दोस्तों बिल्कुल वो प्राचीन खुशबू, जो रसोई बनने की प्राचीन खुशबू होती है ना, बिल्कुल वैसा ही सुगंध यहाँ पर है। और ये उसी समय की भट्ठी है, भगवान के ही समय की मिट्टी की भट्ठी है, मिट्टी का चूल्हा है जिस पर भगवान अपने मित्रों संग भोजन पकाया करते थे, रसोई बनाया करते थे, इसके बाद मिल बांट करके खाया करते थे। दोस्तों बता दूं कि ये भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल का घर है और इस घर में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग खेला करते थे, रहा करते थे। ये ऐसे दिव्य दर्शन मैं आपको मोती बिहारी मंदिर में करा पा रहा हूँ। देखें कितना आनंदित करने वाला दर्शन है, मनोरम दर्शन है। इस तरह से मंदिर प्रांगण के अंदर अनेकों वृक्ष के दर्शन है, लताओं पताओं के दर्शन हैं। ऐसे दर्शन बहुत ही सौभाग्य से होते हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों। और सबसे दिव्य बात मैं आपको बताऊं कि आज भी जो संत यहाँ रहते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, वह इसी भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन रसोई घर में आज भी भोजन पकाते हैं, प्रसादी तैयार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इसी प्राचीन भट्ठी के, मिट्टी के भट्ठी पर बनाते हैं दोस्तों, इस मिट्टी के चूल्हे पर। और कैसे बनाते हैं तो ये गाय के गोबर की कंडी होती है, ये आप दर्शन करें। इसे अत्यंत शुद्ध माना जाता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय गौ माता थी, उन्हीं गौ माता के जो है गोबर से कंडी तैयार होती है और इस पर जो भोजन पकता है वो अत्यंत शुद्ध होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भोजन प्रसादी यहाँ पर संत तैयार करते हैं तो गाय के गोबर के इसी कंडी पर तैयार होती है और इसी मिट्टी के चूल्हे पर और इसी प्राचीन रसोई घर में दोस्तों, जिसमें भगवान द्वापर युग में अपने सखाओं संग रसोई बनाया करते थे। यहीं पर संत भगवान के लिए रसोई तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी प्राचीन तरीके से, मिट्टी के चूल्हे पर, मिट्टी के भट्ठी पर, गाय के गोबर की कंडी से। और इसके बाद उस भोजन प्रसादी को सबसे पहले ठाकुर जी को प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ संत हैं या यात्री भी आ जाते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर भोजन प्रसादी की सेवा प्रदान की जाती है संतों द्वारा दोस्तों। तो ऐसे प्राचीन दिव्य रसोई घर के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। जैसे हम आप हैं ना, आपस में जो मित्र मंडली होती है तो आपस में हम लोग पार्टी करते हैं, अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाते हैं, तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने मित्रों संग खेलने आया करते थे, गाय चराने के लिए आया करते थे। तो उनका जब मन होता था कि आज हम अपने हाथ से रसोई बनाएंगे और आपस में मिल बांट करके खाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग इसी रसोई घर में खाना बनाने लगते थे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए इसी रसोई घर में वो भोजन बनाते थे, 56 भोग बनाते थे और अपने मित्रों संग बांट करके खाया करते थे। ये अद्भुत प्राचीन दिव्य रसोई घर के दर्शन हैं भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल के हैं। ऐसे दर्शन बहुत सौभाग्य से होते हैं दोस्तों। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ मोती कुंड मंदिर में तो इस प्राचीन रसोई घर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि इस रसोई घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग ने रसोई बनाई थी। ये उस दिव्य प्राचीन रसोई घर के आप दर्शन कर पा रहे हैं मित्रों। ये दर्शन दिव्य हैं, अद्भुत हैं। यहाँ से आप संपूर्ण इस रसोई घर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से संपूर्ण दर्शन है। रसोई घर की ये जो छत है, दीवार है, काली है और साथ में काफ़ी बड़ी रसोई घर है दोस्तों। और साथ में भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन रसोई घर के मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के भट्ठी के भी आप दर्शन कर पा रहे हैं। आनंदित करने वाले दर्शन मैं आपको मोती कुंड पर करा रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन दिव्य खेलन भूमि और रास भूमि के। यहाँ से तो दर्शन दोस्तों इतने दिव्य है ना कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। यहाँ की खुशबू प्राचीन है। ये खुशबू आप आज के समय में नहीं मिलती है, क्योंकि दोस्तों अब क्या है कि गैस सिलेंडर का प्रचलन है, लेकिन यहाँ के संतों का जो भाव है वो वही ठाकुर जी के समय का है। कि ठाकुर जी के लिए जो वास्तव में पसंद था कि गाय के गोबर की कंडी पर, मिट्टी के भट्ठी पर उनको जो है रसोई प्रसादी चाहिए,
तो उसी भाव से यहाँ संत बनाते हैं भगवान ठाकुर जी के लिए रसोई, बिल्कुल उसी प्राचीन परंपरा की तहत। बाकी चलते हैं बाहर और भी जो दर्शन है यहाँ के वो हम आपको कराते हैं। फाइनली दोस्तों, हमने जो है मोती कुंड के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।